नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 13.2 का, दैट इज 17 क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमको सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं दिस इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अगर इधर आ गया तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को किससे, -1 से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, माइनस एक्स था तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो रहा है हमारे पास सिर्फ एक्स। अब अगर माइनस को हम उस तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, बल्कि माइनस को हम उधर नहीं बल्कि साइन के अंदर हम लोग अगर माइनस को ले जाएं तो हम कह सकते हैं साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, क्या किया हमने कि हमें पता है कि साइन जो है वो हमारे पास एक ऑड फंक्शन होता है, ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये हम कहते हैं माइनस साइन अल्फा को साइन ऑफ माइनस अल्फा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, उससे नेक्स्ट स्टेप पे हम साइन को उधर उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास रह जाएगा माइनस अल्फा अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू अगर माइनस को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 1 कह दें और इसको अगर हम लोग 2 कह दें तो फ्रॉम 1 एंड 2 इधर से भी अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और इधर से अल्फा की वैल्यू है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो फ्रॉम 1 एंड 2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स जो 18 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, माइनस कॉज इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि दोनों कॉज इनवर्स के फॉर्मूलाज हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, कॉज इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉज इनवर्स ऑफ बी। तो उससे आपने ये जब आपने फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड सी वैल्यू बन जाएगी, दैट इज पाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। और फिर आपने लास्टली फिर क्या करना है कि जो हमारे पास जो माइनस कॉज इनवर्स है इसको वापस इस तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट आपके पास बन जाएगा। तो 18 क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करना है। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ एक्सरसाइज 13.2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है इसको हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट ये हमारे पास क्या हो गया, कोई भी वैल्यू सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स की इक्वल हो जाएगा। अब साइन से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉज और टेन निकाल लेते हैं। तो या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो हम कहते हैं एक्स को हम एक्स बाय 1 कह सकते हैं। तो साइन किसकी इक्वल होता है, साइन होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर गिवन है हमें एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है हमें 1। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम लोग बेस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं जी, फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक्स स्क्वायर अगर इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या लिख लेते हैं, बाकी फंक्शन लिख लेते हैं। साइन हमें पता है साइन अल्फा, तो कॉज अल्फा किसकी इक्वल हो जाएगा, करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर टेन निकालना चाहते हैं तो टेन अल्फा निकाल लें। तो टेन अल्फा किसकी इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर जो है वो एक्स होता है और बेस जो है ना वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेन अल्फा अल्फा जो है वो हमारे पास है एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइनली वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन में हमने क्या करना है, बल्कि इधर ही हम पुट कर देते हैं टेन अल्फा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा हमने क्या सपोज किया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई है तो दैट इज एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें यही रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था कि टेन साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसकी इक्वल आना चाहिए, एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर 14 किए गए एक्सरसाइज है, उसमें पहला जो सवाल है उसमें वो कह रहे हैं कि इनके सॉल्यूशंस निकाल के दिखाएं। ठीक है, यानी सोल्यूशन का मतलब ये है कि साइन एक्स जो है वो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होता है तो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, हम कहते हैं कि एक्स जो है वो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 3/2। अच्छा, पहले एक और ज़रूरी बात कि देखें साइन क्या है, नेगेटिव यहाँ पे शो किया जा रहा है। साइन अगर नेगेटिव है तो हमने सोचना है कि साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अच्छा, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, दिस इज हम कहते हैं ACTS, यानी कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ टेन और यहाँ साइन। ये होता है जी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखें साइन नेगेटिव है, यहाँ तो साइन पॉजिटिव है और फर्स्ट में तो होता ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इन्होंने माइनस साइन दिया हुआ है, इसका मतलब साइन जो है वो नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन इज नेगेटिव इन कौन कौन से, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव हो गया तो अगली बात ये होती है कि अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे इस एंगल को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें साइन इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है, तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 साइन की वैल्यू कब होती है ये हमने देखना है। तो ये मैंने आपको जब टेबल बनाया था, ठीक है, टेबल से हमने सारी वैल्यूज़ डिस्कस की थी। तो ये देखें साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 कब होती है, पाई/3 पे, तो फिर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 कब होगी, माइनस पाई/3 पे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव कब होगी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई/3। हमारा रेफरेंस एंगल क्या बन गया, साइन जो है वो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 कब होता है, माइनस पाई/3 पे, यानी कि -60 पे, ठीक है जी। ओके, अब ये तो हो गया रेफरेंस। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में मतलब हमने इसको लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं, कहते हैं कि ये अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है ना, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले में जो एंगल लेंगे वो तो सिर्फ थीटा लेंगे। इसमें जो है क्योंकि ये हमारे पास ये पाए होता है, तो इसमें हम कहते हैं अगर हमने एंगल को लिखना है तो हम लिखते हैं पाए माइनस थीटा। इसमें अगर लिखते हैं तो पाए से बढ़ के है ये वैल्यू 180 से बड़ी है, तो हम इसको लिखते हैं पाए प्लस थीटा। और जो ये वाला है इसमें क्योंकि ये हमारे पास 360 पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 360 होता है, 360 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो 360 को हम रेडियंस में बोलते हैं 2 पाए, तो इसको बोलते हैं 2 पाए माइनस थीटा। तो जब आपने थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लिखनी होगी तो आपने थीटा में पाए ऐड करा देना है। अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है तो आपने पाए माइनस थीटा करके वैल्यू लिखनी है। अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखनी है तो आप इसको 2 पाए माइनस थीटा लिखें, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है तो वो थीटा ही रहेगी, ठीक है जी। ओके, तो अब हम ये यहाँ पे देखते हैं तो हमने कौन कौन से क्वाड्रेंट में लिखनी है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रेफरेंस वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, पाई/3। तो अब कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें हम क्या लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाए। हाँ जी, तो एक और ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे ना हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है हमने नेगेटिव बताना था, तो नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है कि वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली जो है ना हम फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3/2 की। तो रेफरेंस एंगल जो है वो हमारा क्या है, पाई/3, ठीक है। पाई/3 पे हमने वैल्यू चेक करनी है कि पाई/3 अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए तो किसकी इक्वल होगा, और आंसर भी नेगेटिव दे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है जी, थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास पाई/3 है, ठीक है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि इट इज़ इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है। बाकी अगर आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है, आप माइनस को फिलहाल निगलेक्ट करें और आप सिर्फ रेफरेंस एंगल निकालें, तो साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 कितना होता है, पाई/3। तो जब हम दोनों को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम लेके बनता है 3 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 4 पाई/3, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक्स जो है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो है वो बनती है 4 पाई/3। और दूसरा कौन सा क्वाड्रेंट बताना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या बताई है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई/3, तो ये लिखते हैं पाई/3। एलसीएम लेते हैं 3, 3 टू ज़र 6 पाई माइनस पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई/3। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई/3 रेडियन एंड दिस इज 5 पाई/3 रेडियन। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या हमारे पास साइन में अगर ये वैल्यू पुट करें तो वाकई क्या माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आता है या नहीं आता, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। कैसे कि 4 पाई/3 का मतलब 4 पाई/3 ये होता है, अगर मैं डिग्रीज की बात करूं तो 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 डिग्रीज में ये होता है जी 240। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि साइन ऑफ 240 क्या होता है। तो साइन ऑफ आंसर जब करेंगे तो ये देखें ये आपको वैल्यू दे रहा है माइनस स्क्वायर रूट 3/2, तो हम इसका मतलब है हमने वैल्यू ठीक निकाली है। सिमिलरली ये जो दूसरी है ये 5 पाई/3 है, 5 पाई/3 को अगर हम लोग रेडियंस में चेक करेंगे, डिग्रीज में चेक करेंगे तो ये बनती है 300। तो साइन ऑफ 300 कीजिएगा तो ये भी आपको क्या देगा, माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। यानी कि माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। तो एक्स की वो ऐसी कौन
कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पर ये -√3/2 देता है, तो वो दो वैल्यूज़ हैं, एक है थर्ड क्वाड्रेंट में 4π/3 और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट में 5π/3। ठीक है, अगर हमसे पूछते कि ये माइनस ना लिखते, हमें कहते कि सिर्फ बताएं कि एक्स की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पर ये √3/2 दिखता है, तो फिर आपको पता है कि ये नेगेटिव तो ना होता, पॉजिटिव होता, तो फिर पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है साइन, पहले और तीसरे और दूसरे क्वाड्रेंट में। फिर आप कहते हैं एक तो रेफरेंस एंगल है खुद ही मतलब π/3, ठीक है, और दूसरा जो है वो आप कौन सा लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं हम लोग पाई माइनस थीटा। तो आप पाई माइनस थीटा करके जो वैल्यू बनती है वो लिख देते हैं। ठीक है।